हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th। मैं अकमल खान आज आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स के 10 ऐसे प्रश्न देने वाला हूं जो एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो ये पूरा देखना होगा, ये समझना होगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से आपको कितना आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है तो इस वीडियो पर हमें एम करते हैं 100 लाइक का। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक पूरा हो जाता है तो हम पूरा इसका 10 का आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके बाद यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस पर ये सारे वैल्यूबल कंटेंट मिलते रहेंगे, जैसे कि आपका हर सब्जेक्ट जिससे कि हर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता चले। यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाता है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि उससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगी। अब देखिए, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है ये क्या है कि जो लिखा हुआ है कि 1/x-1 x-2 प्लस 1/x-2 x-3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए, इसमें जो आपका है ये क्वेश्चन, इसमें आपको x और y के मान निकालने हैं, लेकिन x का मान यहाँ लिखा हुआ है कि 1 2 3 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ x-1 बराबर x बराबर 1 नहीं हो जाएगा सीधा। तो ये आपको x बराबर 1 2 या 3 यहाँ ऐसे ये आपको नहीं लेना है। इसके अलावा x के जितने वैल्यू हैं उसको निकालना है। अब देखिए, यहाँ एग्जाम में किसी दूसरे तरीके से पूछ सकता है, ये इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ अंक बदल सकता है आपका। यहाँ 1 की जगह 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, यहाँ 5 कर सकता है। तो मतलब कि सेंस यही रहेगा। इसके बाद आपका ये बदल सकता है कोई भी नंबर, बस आप जानेंगे कैसे इसको लगाया जाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप सवाल को लगा ले जाएंगे। अब देखिए, इसमें आपका जो दूसरा प्रश्न है, आपका ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x-2 के सभी शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। और यदि इनके दो शून्य √2 और √-2 के साथ लिखे हुए हैं, दो शून्य, तो इसके अगर जानते हैं शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य का आपका x का ही वैल्यू होता है, लेकिन ये जो आपका बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, x के पावर जितना घात सबसे बड़ा होता है, जितना पावर रहेगा उतने वैल्यू निकलेगी x की। जैसे कि यहाँ पर x के पावर 4 है तो x के इसके 4 शून्य निकलेंगे। x के पावर 3 है तो इसका जो अधिकतम शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अब देखिए, यहाँ किस दिया हुआ है 4। अब इसके 2 शून्य दिए हुए हैं, आपको कितने ज्ञात कर रहे हैं, और 2 शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो ये अगर आप इसका आंसर चाहते हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए हमें, इसके बाद हम बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो आपका इसी क्रम में अगला कोई क्वेश्चन है, क्या है, cos a प्लस बी। ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि cos a प्लस बी अपान 2 इज इक्वल टू साइन c/2 सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने अंसाल उठाया और फिर लगातार ईयर्स के जो क्वेश्चन थे उनको रियलाइज़ किया, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ बदल सकता है आपका। यहाँ साइन के कॉस की जगह साइन हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, यहाँ a प्लस बी की जगह कुछ और हो सकता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगातार ईयर्स में पूछा जा रहा है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है, चौथा क्वेश्चन की उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई, बाहरी व्यास और मोटाई क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका 19 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई, व्यास आपका त्रिज्या नहीं, व्यास कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आपका कितना हुआ r 7 सेंटीमीटर, और आपका मोटाई जो है ये है 12 सेंटीमीटर। बेलन किस तरह से होता है, ये आपका बेलन है। इसमें जो आपका ऊंचाई है यानी कि ये हाइट कितना है आपका 19 सेंटीमीटर, और त्रिज्या व्यास पूरा 14, त्रिज्या आपका 7 है। इसके बाद जो आपका 12 सेंटीमीटर है ये है मोटाई, यानी कि ये आपका इसका मोटाई, ये बेलन का ये जो दिख रहा है ये मोटाई आपका। तो ये है, आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको बेलन का सूत्र पता होना चाहिए पहले। तो ये हम सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे यदि आप हमारे दिए हुए चीज़ों को फॉलो करते हैं।
अब देखिए जिसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबार वार्ता बंटन से माध्यिका ज्ञात करना है। बारंबारता, ये बंटन आपका दिया हुआ है, ये बंटन बारंबारता बंटन, इसके आपको माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए ये सारे वर्ग अंतराल हैं, यानी कि जो 0 से 10 के बीच में 2 संख्याएं हैं, 10 से 20 के बीच में 4 संख्याएं हैं, 20 से 30 के बीच में 7 संख्याएं हैं, और 30 से 40 के बीच में 3 संख्याएं हैं, 40 से 50 के बीच में 2 संख्याएं हैं। तो इनके आपको माध्यिका ज्ञात करने हैं। अब देखिए जिसमें आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में आपका टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए साइन बराबर, ये आपका साइन बराबर 1/tan इसी से लगेगा, मतलब बता दे रहे हैं आपको थोड़ा सा कि आपको सिद्ध करना है। और ये सारे क्वेश्चन आपका 4 नंबर और 6 नंबर में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न केवल हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि 40-50 नंबर आपका कवर होने वाला है इससे, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इसे। अब देखिए इसमें जो आपका अगला प्रश्न है इसमें कि 2 संख्याओं का अंतर 2 है, 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 34। 2 संख्याएं आपको ज्ञात करना है जिनका अंतर, यानी कि घटाना, दोनों घटाते हैं तो आपका 2 आता है, और उनके वर्गों को आप जोड़ते हैं तो आपका 34 आता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, जी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है क्या है कि आंकड़ों 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य यक्स है 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए समांतर माध्य बराबर एक सिंपल सा फंडा है समांतर माध्य का कि जितनी भी संख्याएं रहेंगी, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटा आंकड़ों की संख्या, कुल संख्याओं जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ लीजिए, और जितने आंकड़े हैं इसमें 1, 2, 3, 5, 6 सबको नीचे करके और समांतर माध्य ज्ञात किया है। ऐसे इसका देख लेते हैं थोड़ा सा कि 3 और 4 और 6 सारी संख्याएं 3 + 4, इनको जोड़ के रूप में लिख लीजिए, 6 + x अपान कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, कितनी संख्या है 4, तो बटा 4 बराबर आपका कितना है 5। तो अब देखिए 6, 4, 10, 3, 13 x बराबर 13 + x इज इक्वल टू, देखिए 13, ये तीनों को जोड़ने पर 13, इसके बाद x बराबर यहाँ आप गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा, तो 5 चौक 20, यानी कि 20 बराबर 13, यहाँ x नहीं है, 13 + x, तो 13 में से यहाँ घटाएंगे तो x बराबर कितना निकल कर आएगा आपका 7। ये थोड़ा सा था, इसको अच्छे से और लगाएंगे अगली वीडियो में। तो इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है क्या है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक शांत जल है, उसमें है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत यानी कि उल्टा दिशा में लौटने में कुल समय कितने लगते हैं, 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। एक नदी है, शांत जल में इसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत है जल, और यदि नाव इस दिशा में आ रहा है जिस दिशा में धारा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत जाने पर मतलब पूरा जो समय लगता है इसमें आपका दिया हुआ है 4 घंटे 30 मिनट। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि धारा की चाल कितनी है। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा गया था लगातार। ये आपका बदल सकता है सेंस कि यहाँ 30 की जगह 15 हो जाए, 15 की जगह 20 हो जाए, घंटे 4 घंटे 30 मिनट है तो 2 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे या फिर कुछ ऐसे हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये आपका इसी तरीके से रहेगा। इसमें जो आपका अगला प्रश्न है कि सिद्ध करना है आपको, ये आपका 3 नंबर 4 नंबर में पूछा जाता है कि जो सिद्ध करना है बिंदु 2,2 बिंदु 3,4 और 1,0 संरेख है। संरेख मतलब क्या होता है, संरेख का अर्थ होता है एक ही रेखा में ये सारी बिंदुएं हैं, आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है, उसे आप अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका लगेगा। अब देखिए ये हो गया आपके टॉप 10 क्वेश्चन। ये सिर्फ आपका मैथमेटिक का था। क्या मैथमेटिक के टॉप 10 क्वेश्चन आपके थे इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने सामाजिक विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन और उनके सारे आंसर को वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पर। आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, उसके बाद
चैनल को खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको सोशल साइंस के वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं, अपने कमेंट में अपने सजेशन जरूर दीजिएगा।